Good morning students. Today we have to learn about algebraic expression. Algebraic expression में आप algebra के बारे में सीखेंगे. Algebraic expressions में क्या होता है देखिए, इसमें आपके पास कुछ terms होती हैं like this and this. ये सभी algebraic expressions होती हैं. Algebraic expressions में basically आपके पास क्या होता है, for example मैं आपके लिख देती हूँ यहाँ पे x3 प्लस 3xy z. इसमें आपके पास क्या है, दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज कांस्टेंट. कांस्टेंट को जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, यानी कि आप अपनी मर्जी से 3 को 5, 7, 9, 10 कुछ नहीं बना सकते. 3 को 3 ही आप कहेंगे या 3 को 3 ही राइट कर सकते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. सो दैट इज कांस्टेंट. वेरिएबल क्या होता है, हम x, y, z इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करते हैं या हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, इसलिए इसको हम वेरिएबल्स राइट करते हैं. दिस इज़ वेरिएबल, दिस इज़ कांस्टेंट. इसके बाद आपका क्या आता है, किसी भी इक्वेशन में जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो अल्फ़ाबेट की फॉर्म में होता है x, y, z है, p, q. फॉर एग्जांपल एक और लिखती हूँ मैं आपका -4pq. इसमें भी आपकी जो अल्फ़ाबेट की फॉर्म में है वो वेरिएबल्स होते हैं, जो न्यूमेरिकल की फॉर्म में है वो कांस्टेंट होते हैं. उसके बाद आपको बताएंगे, फर्स्ट है आपका मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो. फॉर एग्जांपल 3xy और 5pq वटएवर, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो. ये पूरी मिलकर एक टर्म बनती है. किसी भी इक्वेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में जो अल्फ़ाबेट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते हैं या डिवाइड की फॉर्म में होते हैं, वो मिलकर एक टर्म बनाते हैं. और जो बहुत सारी टर्म्स हो जाती हैं 2, 3, 4, 5, जब ज़्यादा टर्म्स मिलके आपस में एडिशन और सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में आ जाती हैं, तब वो मिलकर एक्सप्रेशन बनाती हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ओनली टर्म. इस टर्म के अंदर वेरिएबल्स और कांस्टेंट है जो आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में है. 3x एंड y तीनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है. इसी तरीके से 5pq, ये तीनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है. और एक एग्जांपल लिख सकती हूँ 5p/q. यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में आ गया, तो ये एक टर्म है. दिस इज़ अ टर्म, दिस इज़ अ टर्म. ये मिलकर एक टर्म बनाते हैं. ये मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होती है, सिंगल टर्म होती है, उसे मोनोमियल कहते हैं. सेकंड है बाइनोमियल, जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स आ जाती हैं, 3xy माइनस 2xyz. अब इसमें 2 टर्म्स आ गई, एक ये और एक ये, तो यहाँ ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल. थर्ड है ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल में जब 3 टर्म्स आ जाएं, 3xy माइनस 2xyz प्लस 4x. अब यहाँ 3 टर्म्स आ गई, 1, 2, 3. एडिशन या सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में होती हैं वो. जब यहाँ 3 टर्म्स आ गई तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल. नेक्स्ट है पोलिनोमियल. जब 3 से ज़्यादा टर्म्स आ जाती हैं, मोर देन 3, कितनी भी हों, 4, 5, 6, वो सभी पोलिनोमियल्स में आती हैं. 3xy माइनस 2xyz प्लस 4x प्लस 3. अब यहाँ पे देखिए 4 टर्म्स आ गई, 1, 2, 3, 4. इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, तो ये सभी किस में आएंगी, पोलिनोमियल्स में. इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ पोलिनोमियल्स के बारे में बताया गया है. आगे आ जाइए, लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जब 2 टर्म्स की जो वेरिएबल्स होती हैं वो सेम हो. फॉर एग्जांपल 3xy प्लस 2xyz. एक एक्सप्रेशन आपके पास ये हो गया. दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास है -2xy
प्लस 3xyz। देखिए इसके जो वेरिएबल्स हैं xy और इसके वेरिएबल्स भी xy, तो ये दोनों क्या हुई, लाइक टर्म्स। इसी तरीके से इसमें xyz है और इसमें भी xyz है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए। न्यूमेरिकल चेंज हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल होते हैं वो जब सेम हो जाए तो वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं। ये दोनों लाइक नहीं है, ये दोनों अनलाइक है, बट ये दोनों लाइक है और ये दोनों लाइक है।